हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज बाय एंजल वन डिकोडिंग द इंडेक्स, जहां हम और आप मिलकर मल्टीपल इंडाइसेस का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप इंडाइसेस के बारे में, चाहे सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं ताकि आप बने स्मार्ट ट्रेडर और इन्फॉर्म इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीत और ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाले एनालिसिस के वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो रहेंगे इस हफ्ते, उनमें एक रहेगा आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और दूसरा रहेगा नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा। तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, उससे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि सीपीआई का जो डेटा था वो 14 मंथ के हाई पे था इन्फ्लेशन का। ये हमको जरूर ध्यान में रखना होगा। और साथ ही जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा होता है वो यूएस इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बताता है। ये जो डेटा है वो एग्रीकल्चर, प्राइवेट हाउस होल्ड या फिर एनजीओ, इनके अलावा जो जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड रहता है। सो ये जो डेटा है इन पे हमको नजर रखनी होगी। बात करें एफआईडीआई डेटा की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एफआईआई जो है कंप्लीट सेल ऑफ के मूड में है और उन्होंने कल ही यानी 28 नवंबर को ही एक बहुत ही भारी भरकम बिकवाली जो है करते हुए नजर आए। चाहे हम 30 दिन का डेटा लें, चाहे 2 हफ्तों का, चाहे 1 हफ्ते का, एफआईआई सभी पैमाने पर सेल ही करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआईआई बहुत कोशिश कर रहे हैं एफआईआई की सेलिंग को अब्जॉर्ब करने की। तो देखना होगा कि किस तरह से आने वाले टाइम में ये दोनों ही जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों, मार्केट ब्रेथ का। तो ये जो डेटा है मैं बता दूं, ये दिखाता है ओवरऑल मार्केट की हेल्थ किस तरह से नज़र आ रही है। तो ये निफ्टी 500 के यूनिवर्स में अगर हम देखें तो लास्ट के कुछ एक दिनों में अगर हम देखें इस हफ्ते स्पेसिफिकली, तो बहुत अच्छी मार्केट की ब्रेथ नज़र आई और 5 दिनों में सिर्फ एक ही ऐसा दिन था, यानी कि 28 नवंबर का, जब डिक्लाइंस जो है एडवांसेस के ऊपर हावी होते नजर आए। बाकी अगर हम पूरा हफ्ता देखेंगे इस वीक का, तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एडवांसेस के ही फेवर में मार्केट रहा, यानी कि मार्केट की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी ही नजर आई। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने मार्केट ब्रेथ को समझा, उसी के साथ हमने न्यूज फ्लो समझा और उसी के साथ साथ हमने देखा एफआईडीआई एक्टिविटीज को। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, अब हम इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि मूविंग एवरेजेस जो 10, 20, 50 है, उनकी स्टडी करते हुए तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स, यानी 10 और 20 के ऊपर, बट 50 मूविंग एवरेज 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 50 ईएमए एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे और 10 और 20 सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हुए 80,000 का जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसके पार निकलने पर हमको एक सेंसेक्स में मोमेंटम मिलता हुआ नजर आएगा जो इसको 80,500 81,000 के लेवल तक पुश करेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। नीचे के लेवल्स की बात करें तो 79,800 एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करते हुए नजर आ रहा है अभी, और माफ कीजिएगा, 78,900 79,000 एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करते हुए नजर आ रहा है। इसी लेवल के बाद में एक गैप अप देखने को मिला था, फिर रिट्रेसमेंट, और वापस आज के दिन ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली हमको सेंसेक्स में देखने को मिली। तो और इसी के साथ अगर हम जोड़ते हैं एक और चीज, तो फिबोनाकी का 50% रिट्रेसमेंट भी इन्हीं लेवल्स के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो जोन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा सपोर्ट के तौर पे। और आरएसआई में एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है साफ साफ, और 30 का जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो एक जरूर स्ट्रेंथ हमको जरूर यहाँ पे नजर आ रही है बिल्डअप होती हुई। तो आने वाले टाइम में हमें जरूर देखना होगा कि ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती है या नहीं, 80,000 का जो लेवल है वो पार होगा या नहीं। अगर पार होता है तो जरूर एक अच्छी खासा मोमेंटम हमको सेंसेक्स में बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। और नीचे में 78,900 79,000 का जो है सपोर्ट शॉर्ट टर्म में, और उसके नीचे ऑलमोस्ट 78,000 78,050 का जो सपोर्ट लेवल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इन लेवल्स पे आप जरूर नजर रखिएगा आने वाले जो वीक है उनके लिए। अब बात करते हैं अगर हम ऑप्शन चेन की, यहाँ पर तो ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं 6 दिसंबर की एक्सपायरी का, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है 80,000 की स्ट्राइक पर, यानी कि जो राउंड फिगर 80,000 का स्ट्राइक है वहां पर कॉल के साइड में अच्छा खासा ओवाई बिल्टअप हुआ है, यानी कि जो कॉल राइटर्स है वो मान रहे हैं कि 80,000 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये निकलता है पार
तो यहाँ पर ज़रूर एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद देखी जा सकती है और उसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 80,500 के स्ट्राइक पर है और वॉल्यूम भी उसके बाद सबसे ज़्यादा 80,500 के स्ट्राइक पर है। यानी कि 80,000 जो है अगर पार होता है तो एक अच्छा मोमेंटम डेरिवेटिव के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें पुट की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 79,800 के पुट पे है ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर 79,800 एक सपोर्ट जो है अभी हमको नज़र आ रहा है कि एक्ट कर सकता है और उसके नीचे 79,500 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता हुआ नज़र आएगा। ओ और वॉल्यूम भी हम देखें तो 79,500 पुट में अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो डेरिवेटिव डेटा है वहाँ से भी हम देखें तो मेजर सपोर्ट 79,500 वहीं मेजर रेजिस्टेंस जो है 80,000 जिसके पार निकलने पर एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो इन लेवल्स पे आप ज़रूर मुझे लगता है ध्यान रखेंगे। तो फिर निफ्टी में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन आज के दिन देखने को मिला है। 54 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है और जो मेजर मूविंग एवरेजेस है 10, 20, 50 वहाँ पर एक सपोर्ट लेकर उसने एक रिजेक्शन दिखाया है। ऊपर में एक ज़रूर हर्डल है 24 300 24 250 के आसपास का। उसके पार निकलने पर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइंस पे हमको दिख रहा है। नीचे में 23,800 23,850 एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है फिन निफ्टी में। डेरिवेटिव डेटा को स्टडी करते हैं अगर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो है 24,000 के स्ट्राइक पर है और उसके बाद में अगर उसको पार करता है तो 24,200 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है अगर हम कॉल के डेटा की स्टडी करें तो। वहीं पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे बना हुआ है और उसके बाद में 23,800 जो है एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे फिन निफ्टी में एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है फ्रेंड्स। बात करें ओवरऑल डेटा की तो ओआई चेंज जो है 24,200 में हमको नजर आया है कॉल के साइड में। वहीं पीसीआर की बात करें तो 0.80 यानी न्यूट्रल से बुलिश की तरफ पीसीआर इंडिकेट कर रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फाइट 24,000 के स्ट्राइक पे हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम मिड कैप निफ्टी का डेटा स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमको फ्रेंड्स नज़र आता है कि 38% रिट्रेसमेंट जो फिबोनाकी का है वहाँ पर उसने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, एक फेक ब्रेकडाउन नज़र आया और उसके बाद में फिर से अब वो अपने जो भी मेजर मूविंग एवरेजेस है 10, 20 और 50 इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 55 के आसपास प्लेस्ड है यानी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है मिड कैप निफ्टी और आने वाले टाइम में अगर 12,700 का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है इसके पार निकलता है तो फ्रेश एक लेग ऑफ मोमेंटम हमको नजर आ सकता है ऊपर की साइड में। वहीं नीचे में 12,500 12,450 एक सपोर्ट है। इसके नीचे फिर 12,280 12,300 के लेवल्स दिख सकते हैं। बात करें ऑप्शन चेन की तो यहाँ पर अगर हम 30 दिसंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखें तो 12,600 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कॉल और पुट दोनों के लिए। तो 2.93 लाख पुट में यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। 71,000 के आसपास फ्रेश चेंज यहाँ पे नजर आया है आज के दिन। वहीं कॉल की साइड अगर हम देखें तो 2.37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 12,700 ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल की स्ट्राइक नजर आ रही है हमको जो है मिड कैप निफ्टी में। बात करें पुट की साइड में तो उसके बाद में सीधा 12,500 का लेवल आ रहा है 12,600 के। तो 12,500 से लेकर 12,700 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मिड कैप निफ्टी के लिए आने वाले वीक में और साथ ही 12,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे फ्रेश बिल्डअप हुआ है। बात करें ओवरऑल डेटा की पीसीआर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर पीसीआर न्यूट्रल ही नजर आ रहा है, न्यूट्रल टू बुलिश तो कोई दिक्कत यहाँ पर भी नजर आ नहीं रही है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं जो है क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल में एक जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है 67 से लेकर 68 के दायरे में। हालांकि जो सेटअप है ये बहुत हद तक हम निगेटिव कहेंगे क्योंकि लोअर हाई फॉर्मेशन जो है नजर आ रहा है। एक बार ज़रूर यहाँ पे इनवैलिड करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट और उसके बाद में सिमिलर लोअर हाई फॉर्मेशन ही हमको नज़र आ रहे हैं क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है 71 के आसपास। तो ये जो लेवल है 71 का ये हमको ज़रूर ध्यान में रखना होगा ऊपर में। जब तक इसके पार नहीं निकलता है तब तक टेक्निकली हम क्रूड को जो है बेयरिश ही जो है एक्सपेक्टेशन लाइन जो रहेगी वो बेयरिश ही रहेगी। 71 71
50 के पार निकलने पे ज़रूर एक स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल में दिख सकती है। वहीं 66, 67 के जो लेवल है, इसके नीचे निकलने पर डाउन ट्रेंड जो है और भी ज़्यादा गहरा सकता है। तो क्रूड ऑयल में ज़रूर एक बेयरिश सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर 66 के लेवल 67, 66 का ज़ोन तोड़ता है तो और भी ज़्यादा जो है डाउन मूव हमको दिख सकता है। वहीं 71, 71.5 के ऊपर एक जो है अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है 30 के आसपास मिलता हुआ नज़र आया है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन एंड आज भी हम देखेंगे कल और आज, तो वहीं से रिजेक्शन के बाद में एक अच्छा खासा मूव सिल्वर में देखने को मिला है और ऊपर में जो है 31.30, 31.50 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 31.30, 31.50 के ऊपर सिल्वर निकलता है, तो एक फ्रेश लेग ऑफ रैली सिल्वर में भी देखी जा सकती है। हालाँकि तब तक ये एक रेंज बाउंड ही नज़र आ रहा है और 30 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे ज़रूर दिक्कत आ सकती है बुल्स के लिए। वहीं 31.30 के बाद में बियर्स के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। बात करते हैं अब हम गोल्ड की। तो गोल्ड में अगर हम फ्रेंड्स देखें तो एक अच्छी खासी रैली जो है 7 जून के आसपास जो है हमने जून के स्टार्ट में देखी और गोल्ड ने जो शॉर्ट टर्म टॉप आउट है वो अक्टूबर एंड में दिया और उसके बाद हमने देखा कि 0.50% रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा अप मूव यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। लेवल्स की बात करें तो 2624 जो लेवल है 2624, 2620 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऊपर में 2670 के ऊपर 2670, 2680 का जो लेवल है उसके ऊपर निकलने पर हमको 2720 तक की जो है अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है टेक्निकली। तो बहुत ज़रूरी है कि 2670 के ऊपर टिके और उसके बाद में एक अप मूव हमको गोल्ड में भी नज़र आ सकता है। वहीं नीचे में 2620, 26 100 का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो गोल्ड पे हमको ये लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कैसे हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में मल्टीपल इंडाइसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके फीडबैक हमको दीजिएगा कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।